सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी की ज़मीन पर आज पहुंचे हैं लक्ष्य सेन, जो कि पेरिस ओलंपिक में भारत की धाक जमाकर आए हैं। कितने साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इस समय हैं काठगोदाम के द रॉयल कैसल द मल्टी कसिन रेस्टोरेंट में। अंदर चलते हैं, आज उनका बर्थडे भी है, वो बर्थडे भी आज यहाँ पर मनाने वाले हैं, लंच भी यहाँ पर करने वाले हैं। देवेद बिष्ट और रितेश बिष्ट उनके इंतज़ार में थे, अंदर लेकर चलते हैं। अल्मोड़ा के रहने वाले हमारे खिलाड़ी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लक्ष्य सेन, वो अंदर हैं और सीधे अंदर आपको लेकर चलते हैं। हाँ भाई, तो आज देखिए रेस्टोरेंट में लक्ष्य सेन यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको यहाँ का खाना बहुत पसंद है। जब भी कभी इधर आते हैं तो यहीं का वो खाना खाते हैं, चाहे लंच करें चाहे डिनर करें। देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले अल्मोड़ा के हमारे बेटे, उत्तराखंड के बेटे, जिनको अभी नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी बुलाया और बुला करके कहा कि जब मैं तुमसे मिला था तुम बड़े छोटे थे और आज देखो इतने बड़े हो गए। तो मोदी जी खुद इस बात पर हंस गए थे और उनका जन्मदिन भी है, तो आज यहाँ पर केक भी कटना है। आपको केक की झलकियाँ भी दिखाएंगे हम लोग। लक्ष्य सेन पेरिस में खेल कर आए, उन्होंने भारत का डंका असल में सारी दुनिया में उन्होंने बजाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज बड़े थके हुए हैं क्योंकि आज सुबह से ही हल्द्वानी में कई जगहों पर उनका इस्तकबाल हुआ, कई जगह पर उनका स्वागत हुआ। यहाँ पर रिलैक्स होकर कुछ देर अपनों के बीच रहना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बेटे हैं, अल्मोड़ा के बेटे हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे ज़रूर हम लोग बात कर सकें। आज उनका बर्थडे है तो इस पर भी उनसे स्पेशल बात होगी। और आखिर इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर भारत पिछले 12 सालों से इंतज़ार कर रहा था कि सेमीफाइनल तक पहुँचे, और वो पहली बार, आप देखिए, पहली बार ओलंपिक में पहुँचे और यहाँ तक वो पहुँच पाए। पहला वाला फोटो ले लो। लक्ष्य सेन आज यहीं पर अपना बर्थडे मनाने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको वो झलके भी हम लोग दिखाएंगे। पहली मीटिंग यही करवा देना। ले अरे आप लोग शुरू करो ना, आप जल्दी जाने दो, हम खाते रहेंगे। एक ओलंपिक खिलाड़ी के साथ कुछ पल हम लोग गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उनकी किस तरह की चॉइसेस हैं, आखिर उनकी निजी जीवन किस तरह का है। हालांकि उस पर तो नहीं जा सके, लेकिन फिर भी कम से कम आज लंच में हम लोग उनके साथ हैं और काफ़ी कुछ उनके बारे में हम जानना चाहते हैं और आप तक ताकि चीज़ें पहुंच सकें कि उत्तराखंड देवभूमि का जो बेटा है उसने देखिए कहाँ तक खिताब पहुँचा है, लेकिन फिर भी एक सादा सूदा ज़िंदगी है। बैडमिंटन के बहुत शानदार खिलाड़ी लक्ष्य सेन, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पूरी खबर इस पर कर रहे हैं। उनकी मदर, जो कि हमारी भी माँ जैसी हैं, और उनसे हम बात करते हैं निर्मला सेन जी से। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। निर्मला जी, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो भारत का डंका जिसने सारी दुनिया में बजाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है यहाँ पे। और मैं ये देखती हूँ कि लक्ष्य जिस मुकाम पे आज पहुँचा है, ये एक लंबा सफ़र है। बहुत छोटे से उसने खेलना शुरू कर दिया था और ये एक बहुत कठिन डगर भी है, कह सकते हैं इसको। एक तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप जा कर के फिर आपको अगर अपना मनचाहा गोल अचीव होता है। और हर प्रोफेशनल खिलाड़ी का एक सपना होता है, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, ऑल इंग्लैंड हो, जितने भी मतलब बड़े टूर्नामेंट हैं, उसमें सबसे बड़ा है आपका कुंभ, कह लीजिए इसको, ये होता है ओलंपिक।
और इसमें जाना हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। सबसे पहली बात तो उसका वो सपना पूरा हुआ कि वो एक ओलंपियन बना। फिर उसके बाद वहाँ का जब सफ़र शुरू हुआ पेरिस का, तो वहाँ भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। हर मैच उसने कठिन से कठिन वर्ल्ड नंबर 2, 3 ऐसे हरा करके आगे आया और सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया। और वहाँ कहीं ना कहीं देखो ऊपर वाले की भी मर्ज़ी साथ चलती है, सारी चीज़ें आपको सपोर्ट भी होता है, आप मेहनत भी करते हैं, आपको गोल भी अचीव होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो क्राउन होते हैं वो किसी एक समय के लिए बने रहते हैं। एग्जैक्ट उसका टाइम नहीं आया था, इसलिए हम उससे चूक गए। अब कोशिश करेगा अगले 4 साल में, और उससे भी पहले इन 4 सालों के बीच में काफ़ी टूर्नामेंट्स आते हैं जो उसी के लेवल के होते हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हैं, उनमें वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा और डेफिनेटली गोल्ड। इस देश की हर माँ को फ़क्र है लक्ष्य सेन पर। आप तो माँ ही हैं, किस तरह देखते हैं उसके ज़िंदगी आने वाली जो वक्त है, और ज़िद किस तरह की थी बैडमिंटन को लेकर? 2 बातों का जवाब। जिद तो ये कहिए कि दादाजी से लेकर के बैडमिंटन स्टार्ट हुआ था, फिर पापा को विरासत मिली। पापा ने बच्चों पे ट्राई करने का सोचा, क्योंकि बच्चों के आने तक का कि समय भी ऐसा हो गया था कि भाई एकेडमिक छोड़ते हैं तो करियर क्या है, बहुत बड़ा रिस्क था ये सब सोचना। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों ने खेल को भी चुना, और उसमें थोड़ा सा लकी वो यहाँ पर रहे कि एकेडमिक मैं देख रही थी क्योंकि मैं टीचर थी, और स्पोर्ट्स वो देख रहे थे क्योंकि वो कोच थे। इसका उनको बेनिफिट हुआ है, बट जो सफ़र है उनका वो तो उनको खुद ही तय करना था। उनकी जो मेहनत है, उनका जो डेडिकेशन है, फोकस है, एक छोटे से बचपन से लेकर के आप एक यंग एज में भी आए हैं, 10th 12th भी आपने बराबर करते रहे। अभी दोनों बच्चे ग्रेजुएट भी हैं, उसका बड़ा भाई भी खेलता है चिराग, ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया है साथ में, और साथ ही में अपना ये जो खेल है इसको भी उस लेवल तक लाया है कि आज आप सब लोग यहाँ पर खड़े सब सम्मान दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र, बहुत अच्छा। 10 साल से ज़्यादा लगा भारत को मेंस में सेमीफाइनल तक पहुँचने में। तो जब सेमीफाइनल तक पहुँचे तब आपके जज्बात क्या थे, और जिस समय कुछ अंकों से रह गए उस समय वो 2 बातें जानना चाहता हूँ। अरे उस समय तो बिल्कुल हम ही क्या, पूरा इंडिया थ्रिल था कि चलो सेमीफाइनल में पहुँच गया है, और थोड़ा सा इतना ज़्यादा खुश हो गया इंडिया हमारा कि मुझे भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर आया, कहना नहीं चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना हाइप किया कि मेडल आ गया है। अब खेलने वाला देखो 22 साल की उम्र है, उतना खुशी या उतना प्रेशर झेलने के लिए भी एक लेवल चाहिए आपको। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आड़े आई, क्योंकि लोगों को लगा कि कुछ तो अनोखा हो गया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई, इसके आगे क्या। और मेरे को लगता है हारने क्या प्रेशर से ज़्यादा जीतने का प्रेशर हो गया कि मैं अब जीत जाता हूँ। ये हिस्ट्री तो क्रिएट कर दी थी, एक और नई हिस्ट्री बनने जा रही है। हो सकता है ऐसा भी हो, पर वही सब चीज़ में तो अभी मुझे लगता है हम नेक्स्ट टाइम गोल्ड जरूर लेकर आएंगे लक्ष्य सेन के रूप में। हाँ पक्का जरूर, हमारी सबकी दुआएं लक्ष्य सेन के साथ हम कोशिश करेंगे, और ऊपर वाले की कृपा बनी रहेगी, हम जरूर बोलना है। अच्छा, एक और सवाल करना चाहते हैं, हमारी खबरें आप तक मिल जाती हैं? कभी आपने हमारी खबरें देखी है लाइव पर? हाँ मिल जाती हैं, तभी मैंने पहचान लिया ना आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने। लक्ष्य सेन की मदर निर्मला सेन जी से हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने देखिए वो जज्बात आपके सामने बताया कि आखिर खेल के दौरान किस किस तरह के जज्बात थे, उनका क्या क्या सोचना था। मुस्तकबिल में गोल्ड आएगा, हमारी भी दुआ है। और हमारी खबर 7 लाइव को उनकी मदर भी देखती है। उन्होंने मुझे पहचान लिया था, बोले आपकी मैं खबरें देखती हूँ। अभी लक्ष्य सेन अपना बर्थडे मनाएंगे, वो भी आप तक हम लोग पहुँचाएँगे। तो हम लोग आज लक्ष्य सेन जी जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आज उनके साथ हम लोग बने हुए हैं, और वीडियो पर आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ द रॉयल कैसल रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और बैडमिंटन से भी जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं रितेश बिष्ट जी से। रितेश बिष्ट जी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। आज यहाँ पर लक्ष्य सेन जी आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया भारत का। तो लगातार मैंने तो सुना है लगातार वो यहाँ पर आते हैं और उनको आपका वहाँ का खाना बहुत पसंद है, ये लंच डिनर यहीं करते हैं। पहली बात सर, मैं आपको ये बताना आपके चाहूँगा, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और उत्तराखंड स्टेट बॉडी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो बैडमिंटन होने की वजह से, क्योंकि मैं बैडमिंटन से जुड़ा हुआ हूँ और हम कैसे प्रतियोगिताएँ करते रहते हैं, और इनके पिताजी बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर पहले थे और आज भी बहुत अच्छे वो हैं, कोच हैं आप सर DK सेन जी। और लक्ष्य सेन तो हमारी प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा है कि उत्तराखंड को मिली है, हमारे पूरे देश के लिए इस टाइम धरोहर है। और अभी वो ओलंपिक का मेडल जीतते जीतते अब के रह गए, उनका 4था स्थान हुआ, जो कि वो भी इतिहास है। आज तक हमारे पूरे खेल में बैडमिंटन के आज तक के इतिहास में कोई भी 4था स्थान प्राप्त कर नहीं पाया। क्वार्टर फाइनल तक 5 प्लेयर आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़े कहते हैं गर्व की बात है, और हमारे लिए मेडल से कम नहीं है।
हमारे लिए यही भी एक चौथा स्थानीय मेडल है। आज हमने उनका एक अभिनंदन समारोह रखा है और आज के दिन उनका बर्थडे भी होता है। बर्थडे आप ही के वहाँ मनाया जाएगा उनका, आपके रेस्टोरेंट में? बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपके क्या कहते हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना आपके चाहूँगा कि हम बड़े कहते हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो अपना बर्थडे यहीं पर मना रहे हैं और इसके बाद उनका अगला जो प्रोग्राम है अल्मोड़ा में है। यहाँ के बाद अल्मोड़ा में। लेकिन आपका खाना उनको बड़ा पसंद है इस रेस्टोरेंट का? वो हमारे खाने को इतना पसंद अब के करते हैं, वो क्या कहते हैं दिल्ली से यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने दिल्ली के बीच में यहाँ आने तक स्टेक्स वगैरह कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा मैं आप ही के वहाँ पे खाऊँगा और उनको खासकर हमारा मटन, फिश और कहते हैं चिकन बहुत पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं और वो अपनी अपने डाइट के अनुसार अपने खाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य सेन के पिता डीके सेन, हर फादर को गर्व होता है जब बेटा यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। डीके सेन साहब से बात करते हैं। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। सेन साहब, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने आज पूरे भारत का मान रखा और 12 साल लग गए मेंस में बैडमिंटन में सेमीफाइनल तक पहुंचने में भी। यहाँ तक पहुंचना और आगे तक का सफ़र अब आगे किस तरह से होगा, आज उसका जन्मदिन भी है, इन सब सवाल है सर। नहीं देखिए, ये एक प्रोसेस है और जब उन्होंने खेलना शुरू किया था और आज जिस मुकाम पे हैं तो उसमें कई स्टेप्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो आज जिस भी मुकाम में है उसके लिए वो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स मतलब वो किए हैं और हमें खुशी है कि भाई वो ओलंपिक को मतलब क्वालिफाई करके ओलंपिक खेले और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया है। सर, ओलंपिक यहाँ तक पहुँचना और वो जज्बात क्या थे सर जिस समय वो सेमीफाइनल तक पहुँचे और कुछ अंकों से फिर रुक गए, वो 2 बातें सर जानना चाहूँगा। एक पिता के तौर पर आप किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, वो ओवरऑल वो पूरा टूर्नामेंट मतलब अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले और मैं कहूँगा कि इसमें जो भी हम खेलते हैं उसमें एक डे भी होता है कि कभी प्लेयर का डे होता है। अगर ओवरऑल आप देखें, जब हम विक्टर एक्सेल्सन के अगेंस्ट खेल रहे थे तो लक्ष्य ऑल द टाइम लीडिंग था और इवन फर्स्ट गेम में 21-17 वो लीड कर रहा था, है ना। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम मतलब चला गया और उसे इन्हें रो मतलब 17-20 के बाद भी क्या 5 पॉइंट अपोनेंट को मिल गए और सेकंड गेम में भी अगर आप देखें तो लक्ष्य 7-0 लीड कर रहा था। तो मैं कहूँगा कि बस वो कभी कभी डे होता है कि बस होना ही नहीं है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। गोल्ड के लिए पूरा भारत उम्मीद कर रहा है लक्ष्य के लिए कि एक दिन गोल्ड मेंस में लक्ष्य ही लेकर आएंगे, एक पिता के तौर पर। नहीं, लक्ष्य ने जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्म किया और जैसे उनके प्रतिद्वंदी विक्टर एक्सेल्सन ने भी इस बात को कहा है, लेकिन इन सब के ऊपर है कि लक्ष्य को ये जो भी आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उसमें बहुत फोकस्ड होना है और कड़ी मेहनत करनी है और जो भी उनकी कमियां इस टूर्नामेंट में रही हैं उनको दूर करके वो आगे बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे अगर वो इस तरह से करेंगे तो गोल्ड क्या और बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑल इंग्लैंड है, वो भी जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब लक्ष्य के बर्थडे का आज यहाँ पर केक कटेगा, आप उसको देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक खिलाड़ी के तौर पर आज पूरा दिन ही हम उनके साथ रहे हैं और पूरा दिन साथ रहने के नाते क्या पसंद क्या नापसंद इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करो ना, थोड़ी आगे हो जाएगी। लक्ष्य सेंटर में आइए यार, इसको अरे कैंडल बुला लो पीछे थोड़ा पीछे कर लीजिए। टेबल के नीचे से भी निकल सकती है। हाँ दादा
चलिए गाड़ी से हाँ क्रॉस कर हम लोग सर केक खिलाइए May God bless you. स्पून दे दीजिए May God bless you. इसको भी खिलाया चलिए दादा जी खिलाइए आप सही पकड़ो अभी नहीं आइए पर्चा डाउन है थोड़ा पर्चा पढ़ा रहे हैं ओके मैं तो ये खाता ही नहीं, वैसे भी नहीं उन्होंने छोड़ दिया। आगे फिल्म देख लो नहीं कर रहा प्लेटर दो ना, 2-3 ले प्लेट। पेरिस ओलंपिक के बाद आज हल्द्वानी में हैं, सीधे अल्मोड़ा जाएंगे जहां के रहने वाले हैं और उत्तराखंड को गौरवान्वित करने के बाद हमारे साथ हैं। हम उनसे कई सवाल आज लेने वाले हैं, उनसे बात करने वाले। सबसे पहले तो लक्ष्य, आपको बहुत मुबारकबाद कि आप ओलंपिक में गए और वहां पर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। 10-12 साल बाद हिंदुस्तान को ये मौका मिला, किस तरह महसूस करते हैं यहाँ पहुँचने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओलंपिक खेला और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ। उस समय की क्या जज्बात थे कि जिस समय पहुँचे और उसके बाद एकदम यकायक फिर ब्रेक हो गए, और आने वाले मुस्तकबिल यानी भविष्य के लिए क्या तैयारियाँ हैं? जी आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे और देश को और मेडल जिताने की कोशिश करेंगे, और जो भी ये टूर्नामेंट में रिजल्ट रहा है इससे काफ़ी सीख मिली। 10-12 साल से कोई नहीं पहुंच पा रहा था, किस तरह का दबाव था जिस समय वहाँ सेमीफाइनल तक पहुँचे? जी उस समय बस यही था कि अपना मैच जीतना है और इंडिया के लिए अच्छा करना है। सब तरफ छाया हुआ था आपका नाम, तो मोबाइल भी नहीं था। मोदी जी ने भी आपसे सवाल किया तो प्रकाश सर ने आपका मोबाइल ले लिया था। जी कोई मैच में फोकस था काफ़ी अच्छा करने के लिए, ताकि सोशल मीडिया का थोड़ा सा दबाव ना रहे, खबरों का दबाव ना रहे, उस तरह का था सर? जी वही मतलब जब तक मैचेस चल रहे थे हम नहीं चाहते थे कि कोई और डिस्ट्रैक्शन रहे, तो इसलिए थोड़ा कम वो चीज़ें यूज़ किया उसमें। आने वाले मैचेस के लिए क्या तैयारी है? क्या हम ओलंपिक में गोल्ड देख सकते हैं एक बार? जी और अच्छा करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और काफ़ी टूर्नामेंट है जो अभी मैं खेलूँगा तो उसमें। उत्तराखंड में बैडमिंटन को किस तरह देखते हैं? उत्तराखंड में बहुत सारे अभी जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो आपकी तरफ बहुत सारे लोगों की नज़र है, क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के बारे में? जी काफ़ी अच्छा टैलेंट है यहाँ पे भी, और अगर उसको आगे बढ़ावा मिले तो वो और अच्छा करेंगे, और मैं भी और मेरा पूरा फैमिली, पापा मम्मी सब ट्राई करेंगे कि यहाँ से और प्लेयर निकले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, ये यहाँ पर लक्ष्य सेन भी कह रहे थे, और आगे किस तरह की तैयारियाँ करनी है उन्होंने ये भी बताया, किस तरह यहाँ पर पहुँचे। और हमने वो भी सवाल किया था जब नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उनसे पूछा था कि मोबाइल, तो उन्होंने बताया प्रकाश सर ने, जो कि उनके सीनियर हैं, जो कि उनके कोच थे, वो उनका मोबाइल ले लिया था। उस बारे में बात की, मोदी जी उसमें हंसे भी थे। मुझे उसका ध्यान
हमारे साथ हैं यहाँ पर देवेश बिस्ट, इस रेस्टोरेंट में जहाँ पर आए हुए हैं उसके ओनर हैं, वो लगातार यहाँ पर आते हैं। आखिर उनकी ऐसे खाने में क्या बात है कि लक्ष्य और उनका पूरा परिवार यहाँ का चाहता है। बात करने के लिए हैं देवेश बिस्ट। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत है। सब ऐसा कौन सा मतलब चक्की का आटा है आपके रेस्टोरेंट में यहाँ पर कि जो लक्ष्य का पूरा परिवार है वो यहीं पर आता है? भाई साहब ऐसा है कि हमारे वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन है, हर चीज़ क्वालिटी आपको मिलेगी। एक बार खाना जो आता है यहाँ पर वो दोबारा ज़रूर आता है। जैसे लक्ष्य सेन कभी भी आते हैं, हल्द्वानी आएंगे, अल्मोड़ा जाएंगे, तो उनका जो है लंच डिनर सब यहीं पर होता है। और जो हमारी क्वालिटी है उसके ऊपर हम काम करते हैं, हर चीज़ परफेक्ट क्वालिटी का रहता है। आज तो बर्थडे भी यहीं पर मनाया है, बर्थडे भी इन्होंने आज इनका तो कई घंटे से देख रहे हैं, कई घंटे आज यहीं पर हो गए उनके। हाँ, तो ये जब भी आते हैं लक्ष्य सेन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हमारे, अभी ओलंपिक में सेमीफाइनल पहुँचे, पहले भारतीय जो कि सेमीफाइनल में पहुँचे हैं ओलंपिक्स के। आज उनका बर्थडे रहा, वो उन्होंने केक भी यहीं पर काटा है और पूरे परिवार के साथ आज हमें उन्होंने समय दिया है और हमेशा आते ही हैं, अभी वापसी में भी आएंगे। अच्छा, यहाँ से वापसी में भी यहीं आना यहीं होते है? जाएंगे। तो यानी कि ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा नमक मिर्च, मतलब ऐसा क्या है आपके वहाँ की जो लक्ष्य का जो पूरी फैमिली है वो यहीं पर आती है और उनको कहीं ना कहीं रिलैक्स भी मिलता है? देखिए, तो ऐसा है कि हम तो ये कहते हैं कि हल्द्वानी में शायद हमारा खाना सबसे बेहतरीन है और सबको आके ट्राई करना चाहिए। वेज नॉन वेज जो भी है, जो भी आप ऑर्डर करेंगे आपको सब मिलेगा यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। एक मिनट। तो साथियों, अब कई घंटे बिताने के बाद अब हम लोग बाहर निकले हैं काठगोदाम में। इस समय देखो हम लोग हैं द रॉयल कैसल रेस्टोरेंट और आज काफ़ी वक्त उन्होंने हल्द्वानी में बिताया और काफ़ी जगहों पर उनका इस्तकबाल, स्वागत, फूल माला, सब दुआएं, सब कुछ यहाँ पर आज हुई हैं। तो उनका पूरी फैमिली, उनके चाहने वाले सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनको सीधे ये लाइव तस्वीरों के साथ यहाँ पर देख रहे हैं और इनका खाना इनको बड़ा पसंद है। देखो ये रेस्टोरेंट है द रॉयल कैसल, इनका खाना इनको बड़ा पसंद है। काठगोदाम में ये रेस्टोरेंट है, सभी लोग आप लोग जानते हैं और यहीं चले आते हैं जब भी कभी मूड होता है तो। आइए बराबर, मैं भी आ गया ग्लोबल में, आ गया मैम। थोड़ा सा इधर मैम, इधर घूम जाओ। चलो बैठो। तो ये काठगोदाम की विशेषता भी है, जैसी उमस या गर्मी होती है यहाँ तेज़ बारिश एकदम आ जाती है। तो ये देखो बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई है और बिल्कुल जाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। रशिका सिद्दीकी जी से लेकर जो कि खेल निदेशक हैं उनसे लेकर सभी लोग यहाँ पर आज पहुँचे और अब ये भी देखो यहाँ से निकलने के तैयार है और अब हल्के हल्के बारिश भी यहाँ पर ये शुरू हो गई है। तो साथियों, लक्ष्य सेन के साथ आज हमारा पूरा दिन रहा। हमने लंच, डिनर, उनका बर्थडे, उनकी माँ, उनके वालिद साहब यानी उनके पिता, हमने सबसे बात की और आखिर एक खिलाड़ी का पूरा दिन कैसा रहता है हमने कोशिश की इन 2-3 घंटे में वो सब जानने की। जितना हो सका आप तक हम लोगों ने पहुँचाया। बाकी समाचार पत्रों के ज़रिए से उनकी जो खेल की ज़िंदगी और खेल की दुनिया है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और बहुत सारे मेडल अभी लक्ष्य को लाने हैं। हम भी खुदा से ये दुआ करते हैं कि हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो और ओलंपिक में गोल्ड हम एक बार फिर देखना चाहते हैं जहां से सेमीफाइनल से वो चूक गए। तो साथियों, आपको हमारी आज लक्ष्य सेन बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और भारत के अब वो बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो उनके साथ हम लोग आज ये लाइव कर रहे थे। द रॉयल कैसल मल्टी किचन रेस्टोरेंट काठगोदाम हल्द्वानी से आपको लाइव दिखा रहे हैं। साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।